हम्म हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर सीमा मिश्रा। आज मैं इस ऑडियो में आपको जो आपके सीटेट की सीडीपी है उसका जो सिलेबस है उसका फर्स्ट टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग के बारे में बताऊंगी। तो विकास की अवधारणा एवं इसका लर्निंग से या अधिगम से क्या संबंध है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हम सब जानते हैं कि सबसे पहले हम क्लियर कर दें कि कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास की जो अवधारणा है वो क्या है। तो विकास की जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट है, तो हम सब जानते हैं कि किसी भी बच्चे का जो मेंटल, इमोशनल, सोशल, इंटेलेक्चुअल आदि जो भी एस्पेक्ट होते हैं उसमें जो मैच्योरिटी या जो परिपक्वता होती है वही चाइल्ड डेवलपमेंट या बाल विकास कहलाती है। यानी कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है उसके अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है, तो किस में डेवलपमेंट होता है? मेंटल, इमोशनल, सोशल, इंटेलेक्चुअल एक्सेट्रा एस्पेक्ट्स में। तो जब उनमें मैच्योरिटी आती है तो उसी को चाइल्ड डेवलपमेंट कहा जाता है। डेवलपमेंट में वे सारे जो चेंजेस होते हैं वो सारे इंक्लूड होते हैं, वो सारे चेंजेस इंक्लूड होते हैं जो कि पूरी लाइफ में पूरी लाइफ भर चलते रहते हैं। तो ये जो डेवलपमेंट है यह एक होल लाइफ चलने वाली एक प्रोसेस है जो कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती रहती है। कुछ जो हैं कुछ लोग क्या करते हैं कि जो डेवलपमेंट और जो ग्रोथ होती है उसको इक्वल समझते हैं, मगर जो डेवलपमेंट है और जो ग्रोथ है वो दोनों जो वर्ड हैं या जो दोनों जो चीज़ें हैं वो दोनों डिफरेंट हैं। फिज़िकल जो भी स्ट्रक्चर होता है, जो शेप होती है, उसमें जो भी डेवलपमेंट होता है वो जो बढ़ता है उसको हम ग्रोथ कहते हैं। जबकि सोशल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, मेंटल ये जो एस्पेक्ट्स होते हैं, ये जो पक्ष होते हैं, उसमें जो मैच्योरिटी आती है वो क्या कहलाती है? डेवलपमेंट कहलाती है। डेवलपमेंट में जो सभी जो क्वांटिटेटिव एवं जो क्वालिटेटिव यानी कि परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों जो चेंजेस होते हैं वो दोनों इसमें इंक्लूड होते हैं, दोनों शामिल होते हैं और ये पूरी लाइफ आजीवन चलते रहते हैं। तो अगर हम कहें तो ये कहा जा सकता है कि जैसे मतलब कहने का अर्थ ये है कि डेवलपमेंट ग्रोथ के बाद भी चलता रहता है और डेवलपमेंट है उसके बिना, डेवलपमेंट के बिना जो ग्रोथ होती है उसका कोई भी अर्थ या मीनिंग नहीं होता है। तो जो ग्रोथ है यानी कि जो अभिवृद्धि है या वृद्धि है और जो डेवलपमेंट है, दोनों को हम जनरली तो जो एक अर्थ में लेते हैं मगर ऐसा नहीं होता है। ये इसमें दोनों शब्दों में, दोनों वर्ड्स में डिफरेंस होता है, दोनों में अंतर होता है। जो ग्रोथ है उसका जो उस ये जो वर्ड है ग्रोथ या अभिवृद्धि, उस वर्ड का रिलेशन फिज़िकल ग्रोथ से है और इस ग्रोथ को हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं कि इतने केजी का बच्चा हो गया, इतने इंच का है ना, इसको हम मेज़रमेंट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं डेवलपमेंट का जो रिलेशन होता है वो अभिवृद्धि से तो होता है, परंतु यह फिज़िकल डेवलपमेंट के लिए, फिज़िकल ग्रोथ के लिए केवल स्पेशल जो सिचुएशन में ही इसका यूज़ किया जाता है। तो जैसे ही बच्चे की जो बोन्स होती हैं वो आकार में, शेप में बढ़ती हैं और बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि उसका डेवलपमेंट भी होता है। तो ये देखा जाता है कि जब ये जो बोन्स हैं उसकी आकार में, शेप में बढ़ती हैं और ये अभी ग्रोथ है, परंतु जब बोन्स को स्ट्रॉन्ग हो जाती है, मजबूत हो जाती है, तो उसके हो जाने के कारण यदि कोई चेंजेस आता है तो यह विकास है। हम देखते हैं कि कोई बच्चा के फिज़िकल डेवलपमेंट की कंपैरिजन में उसकी जो कार्य करने का ढंग होता है, उसकी जो स्किल्स होती हैं, कार्यकुशलता होती है, उसमें कभी कभी प्रोग्रेस नहीं हो पाती है। तो ऐसी सिचुएशन में हम ये मान लेते हैं कि जो बच्चा है
उसकी जो ग्रोथ है, उसकी जो वृद्धि है, वो तो हो गई है, बट डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इस तरीके से जो डेवलपमेंट है वो फिज़िकल जो एस्पेक्ट हैं उसकी कार्यकुशलता को दर्शाता है कि जो फिज़िकल अगर डेवलपमेंट हुआ तो ग्रोथ हुई है, नॉट डेवलपमेंट है उसका। ठीक है, तो कई जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इसको मतलब डिफ़ाइन भी किया, डेफिनेशन भी दी हुई है, इसकी दी है। जैसे कि एक सोरेशन है, उन्होंने कहा कि जो ग्रोथ है उसको नाप सकते हैं, बट डेवलपमेंट व्यक्ति की जो प्रोसेस होती हैं, क्रियाएं होती हैं, एक्टिविटी करता है, उसमें होने वाले जो चेंजेस आते हैं उसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है, उसको हम माप नहीं सकते हैं। तो डेवलपमेंट न्यू जो करेक्टरिस्टिक्स एंड जो एबिलिटी कैपेसिटी उनका डेवलपमेंट होना है, जो कि एक प्रेगनेंसी से लेकर के मैच्योरिटी तक चलता रहता है। तो डेवलपमेंट के बाद व्यक्ति में एक नई जो विशेषताएं होती हैं, उसकी क्वालिटी होती है, और जो उसकी एबिलिटी है, कैपेसिटी है, वो दिखाई देती है, वो प्रकट होती रहती है। तो ये सोरेशन ने कहा था। तो ऐसे ही अलग अलग लोगों ने इसको डिफ़ाइन भी किया। किसी ने कहा कि बालक जो है, जैसे हरलॉक है, कभी कभी सीटेट में आपको डेफिनेशन भी पूछी जाती है कि ये किसकी है, तो हरलॉक की बहुत फेमस डेफिनेशन है, ये कई बार सीटेट में पूछी भी गई है। तो अकॉर्डिंग टू हरलॉक, क्योंकि विकास की जो प्रोसेस है, विकास की जो प्रक्रिया है, वो बालक की गर्भावस्था से उसकी मृत्यु तक एक क्रम में चलती रहती है, तथा प्रत्येक जो स्टेज है, प्रत्येक जो अवस्था है, उसका प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। उन्होंने कहा एक जो स्टेज होती है उसका इफ़ेक्ट जो है दूसरी स्टेज की डेवलपमेंट में पड़ता है। ऐसे ही गैसल महोदय थे, उन्होंने कहा कि जो डेवलपमेंट है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो प्रत्यय से अधिक है, इसे देखा जा सकता है तथा जांचा और किसी सीमा तक मुख्य जो एस्पेक्ट हैं उसमें भी उसको मापा जा सकता है। तो ये कई साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग इसको इसकी कॉन्सेप्ट को डिफ़ाइन भी किया है। अब आप बात करेंगे कि जो ग्रोथ है और जो डेवलपमेंट है उसमें मेन डिफरेंस होता क्या है, किसको हम अभिवृद्धि कहेंगे और किसको हम विकास कहेंगे। तो अभिवृद्धि या जो ग्रोथ है, ये विकास या डेवलपमेंट है, उसमें कुछ अंतर होते हैं। जैसे कि जो ग्रोथ होती है वो हम बाहर उसको देख सकते हैं कि हाँ बच्चा इतना बड़ा था, इतना बड़ा हो गया, हाँ पतला था तो मोटा हो गया, या मोटा था तो पतला हो गया, है ना। उसकी जो भी ग्रोथ हो रही है शारीरिक बाहर से दिखाई देती है। तो जो ग्रोथ होती है उसका जो कॉन्सेप्ट होता है या इसका जो स्वरूप होता है वो एक्सटर्नल है या बाह्य है, और इसका जो है वो डेवलपमेंट का क्या होता है, स्वरूप जो होता है वो उसका कॉन्सेप्ट इंटरनल होता है, क्योंकि क्या विकास हो रहा है वो दिखाई नहीं देता है। और एक जो ग्रोथ होती है वो एक टाइम के बाद रुक जाती है। कभी आपने देखा है कि कोई बच्चा लंबा हो रहा है तो बस हो ही रहा। अगर हर समय हमेशा मृत्यु तक व्यक्ति लंबाई बढ़ती रहे, वेट बढ़ता रहे, तो कितना लंबा हो जाएगा सोचो। तो ग्रोथ जो होती है वो एक टाइम के बाद आके रुक जाती है, मगर जो डेवलपमेंट होता है वो आजीवन चलता रहता है। ग्रोथ क्या होती है कि ग्रोथ का यूज़ जो है हम एक बहुत मतलब संकुचित अर्थ में लेते हैं, क्योंकि वो एक समय तक ही होता है। लेकिन जो डेवलपमेंट वर्ड है उसका जो मीनिंग है वो बहुत ही ब्रॉड है, व्यापक अर्थ होता है। और क्या इसमें डिफरेंस होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट में, कि ये जो ग्रोथ होती है इसका कोई एक निश्चित क्रम नहीं होता है कि पहले भाई हाथ बढ़ेंगे, फिर पैर बढ़ेंगे, फिर आँखें बढ़ेंगी, फिर ये बड़ा होगा, ऐसा नहीं होता है। एक साथ सब चीज़ें बढ़ती रहती हैं, है ना। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है उसका जो एक सिस्टम होता है, उसका जो सीरियल होता है वो एक क्रम में होता है। कैसे क्रम में होता है कि जैसे बच्चा पहले वर्ड बोलना सीखता है, पहले छोटे वर्ड बोलना सीखता है ना, पहले जो है फिर सेंटेंस बनाना सीखता है। ये नहीं कि सीधे से सेंटेंस बोलने लगा, पहले पापा मम्मा ऐसे कहता है ना, और इसके बाद फिर सेंटेंस बोलना शुरू करता है। तो एक इसका जो डेवलपमेंट होता है उसका एक निश्चित क्रम होता है। ऐसे ही जो ग्रोथ होती है उसकी कोई निश्चित एक डायरेक्शन नहीं होता है, निश्चित दिशा नहीं होती है, मगर डेवलपमेंट की एक निश्चित दिशा होती है, एक जो है सिस्टम होता है उसका।
और जो ग्रोथ होती है उसको हम माप सकते हैं, उसकी लंबाई नाप सकते हैं, उसकी ऊंचाई नाप सकते हैं, उसका वेट को हम मेज़र कर सकते हैं, बट हम डेवलपमेंट को मेज़र नहीं कर सकते हैं। हम इंटेलिजेंसी को मापने का कोई ऐसे नहीं, उसका हम टेस्ट यूज़ करें, वो सब करें, वो तो बात अलग है, लेकिन हम ऐसे नहीं माप सकते हैं कि हम ऐसे माप लें उसको। ठीक है, तो ये उसके डिफरेंस थे। हमने कॉन्सेप्ट समझा कि क्या होता है, क्या इसकी डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। अब हम बात करेंगे कि जो डेवलपमेंट है उसकी स्टेजेस क्या होती हैं। तो जो डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं, तो हर बच्चा जो होता है, कोई भी प्रत्येक बच्चे के डेवलपमेंट की डिफरेंट जो स्टेजेस होती हैं, ये नहीं किसी एक बच्चे की होती, सभी की, सभी बच्चों की डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। और इन्हीं स्टेजों में बच्चों का एक निश्चित विकास, निश्चित डेवलपमेंट होता है। इसी चीज़ को मानते हुए इसके स्टेप या इसके स्टेजेस बताई गई हैं, इसको क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे कि सबसे पहले हम जो अवस्था होती है उसको कहते हैं प्रारंभिक शैशवावस्था। ठीक है, फिर आती है मध्य शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर पूर्व किशोरावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर एडल्ट, इस तरीके से। तो जो शैशवावस्था होती है वो 1 to 5 ईयर्स की होती है। जो बाल्यावस्था होती है वो 5 to 12 ईयर्स की होती है। जो एडोलसेंस या किशोरावस्था होती है वो 12 to 18 ईयर्स की होती है। और जो एडल्ट होते हैं, प्रौढ़ावस्था होती है, वो 18 से अबव होती है। ठीक है, तो इसमें हमें सीटेट में हमें ये जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें हमें ये जानने की आवश्यकता रहती है कि जो ये स्टेजेस हैं, इन स्टेजेस में बच्चा, जैसे शैशवावस्था है, तो उस शैशवावस्था में कैसे बच्चे का सामाजिक विकास होता है, कैसे शारीरिक विकास होता है ना, ये सारी चीज़, कैसे संवेगात्मक विकास होता है, ये सब चीज़ें हमें जानकारी होनी चाहिए। तो जो सबसे पहले हम इसमें जो स्टेजेस हैं, इसमें सबसे पहले हम जानेंगे शैशवावस्था के बारे में कि शैशवावस्था क्या होती है। तो ये ऑडियो अगर बड़ा हो जाएगा तो आप तक पहुंच नहीं पाएगा, इसलिए हम स्टेजेस की जो बात करेंगे वो नेक्स्ट ऑडियो में करते हैं। तो इसमें हमने आपको कॉन्सेप्ट और ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, और दोनों में डिफरेंस क्या है, और स्टेजेस कितनी प्रकार की होती हैं डेवलपमेंट की, चाइल्ड डेवलपमेंट की, इस बारे में हमने आपको आज बताया है। और इसको सुन करके अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पर्सनल कॉल करके ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू। ओके, बाय बाय।